वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने ही वाला है आपका। 2 या 3 दिन ही शेष बचे हुए हैं। आपने आपकी एग्ज़ाम सिटी आई होप देख ली होगी। आपकी एग्ज़ाम सिटी की लिंक जारी कर दी गई है। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले आ जाएगा। यहाँ पर सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्विज़ का अभ्यास करेंगे। प्रैक्टिस क्विज़ है ये, और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने से आप एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न विलोम शब्द से है। यहाँ पर क्विज़ के माध्यम से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये पेड क्विज़ का वीडियो रहेगा। ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, कृशकाय का विलोम क्या है। तो कृशकाय का विलोम बताना है। लघुकाय होता है, दीर्घकाय होता है, या फिर निर्भय होता है, या फिर कोई नहीं होता है। तो जो कृशकाय है उसका विलोम हो जाएगा दीर्घकाय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, योग का विलोम बताना है। तो जो योग है, योग का विलोम क्या होगा। प्रयोग होगा, संयोग होगा, वियोग होगा, या फिर नियोग होगा। योग का विलोम होगा वियोग। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्म। कर्म का विलोम क्या है। विकर्म, निष्कर्म, अकर्म, या फिर निकर्म। तो कर्म का विलोम होता है निष्कर्म। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रागी। रागी का विलोम क्या है। अनुरागी, विरागी, या फिर अनुमार्ग, या फिर कोई नहीं। तो रागी का विलोम हो जाएगा विरागी। 20 आगे जोड़ देंगे तो ये इसका विलोम बन जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अब यहाँ पर सबल का विलोम पूछा गया है। सबल का विलोम दुर्लभ होता है, दुर्बल होता है, निबल होता है, या फिर उपयुक्त दोनों होंगे, या फिर निर्भय होगा। तो निर्भय शब्द का तो कोई लेना देना है नहीं इससे, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। दुर्बल इसका विलोम होगा और निर्बल भी होगा, इसलिए उपयुक्त दोनों ही इसके विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनाम का विलोम क्या होगा। दुर्नाम होगा, दुनाम होगा, या फिर अनाम होगा, या फिर अनामिका होगा। तो सुनाम, सुनाम का दुर्नाम, सुनाम यानी कि अच्छा नाम, दुर्नाम यानी कि बुरा नाम। तो ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तूफान आता है, वायु चलता है, गीत गाया जाता है, या फिर भांग छानी जाती है। तो भाई भांग तो छानी जाएगी, गीत भी गाया जाएगा। वायु चलता है, तो वायु चलता है या फिर वायु चलती है। वायु चलती है, ठीक है। यहाँ पर स्त्रीलिंग आएगा चलती क्रिया के साथ। तूफान आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी गलत हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध है, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य यहाँ पर भी छांटना है। राग बजाया जाता है, शराब ढाली जाती है, या फिर अगला दिया गया है वाक्य, अभियोग लगाया जाती है, युद्ध किया जाता है। तो अभियोग लगाई जाती है या फिर अभियोग लगाया जाता है। लगाया जाएगा ना अभियोग, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यही अशुद्ध है, बाकी की 3 शुद्ध हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है। फांसी पर लटकाया जाता है, सूली पर चढ़ाया जाता है, या फिर कष्ट भोगी जाती है, या फिर लड़ाई लड़ी जाती है। तो भाई लड़ाई तो लड़ी जाएगी पर कष्ट भोगा जाएगा, ना कि भोगी जाएगी। तो यही वाला गलत हो जाएगा, बाकी के ये भी सही है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। लड़का रामायण पढ़ती है। तो लड़का रामायण पढ़ेगा या फिर लड़की रामायण पढ़ेगी। तो यही अशुद्ध हो जाएगा, लड़की रामायण पढ़ती होगा। बाकी की 3 शुद्ध हैं। विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने फल को खाया, भगवान राम ने संकल्प किया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर छांटनी है। स्वयंवर, अंतर्गत, किंवदंती, या फिर ज्योतिर्विद्या। तो ये तो सही लिखा हुआ है, ज्योतिर्विद्या ऐसे ही लिखते हैं। किंवदंती भी बिल्कुल सही लिखा है, अंतर्गत भी सही लिखा है। स्वयंवर गलत लिखा है। स्वयंवर को कैसे लिखते हैं, स्वयंवर, स्वयंवर इस प्रकार से लिखा जाता है, और यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही सही उत्तर होगा क्योंकि यह अशुद्ध वर्तनी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है? छत्र छाया या फिर छत्रक छाया? छत्र छाया, छत्र छाया होता है, यही शुद्ध दिया गया है, बाकी छत्र छाया तो गलत दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, छत्र छाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है ये बताना है? ग्रहण्य, चांद्र, चौमासा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रहण्य, ग्रहणा करने योग्य ग्रहण्य कहलाएगा। चांद्र, चौमासा सभी विशेषण है, इसलिए उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। सबके सब विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, के का तत्सम रूप बताना है। के का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लेते हैं, कृते, कार्य या फिर उपयुक्त दोनों या फिर कपोत। तो कृत्य और कार्य ये दोनों के तत्सम रूप में, उपयुक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला हमने प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कृषक तत्सम रूप है या फिर कुष्ठ या फिर कुपच या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द हैं ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, कृषक भी है, कुष्ठ भी है और कुपच भी है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि तीनों तत्सम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर तद्भव बताना है, काठ, काष्ठ, कुत्र या फिर कृष्ण। तो ये तो तत्सम है, ये भी तत्सम है, काष्ठ भी तत्सम है, काठ लेकिन तद्भव रूप हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, इसके आगे और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।